हरियाणा में हुई हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा 5 से बढ़कर 6 पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जानकारी साझा की गई है। एफआईआर को लेकर यह जानकारी दी गई है कि कुल नूह मामले में 41 एफआईआर अब तक दर्ज है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, यह सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 41 एफआईआर इस मामले में दर्ज। सिर्फ नूह के मामले में, सिर्फ नूह में ही अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, गुरुग्राम से हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निधि से, जहां पर वो मौजूद है वहां पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर और हालात कैसे? निधि। रोमाना, इस वक्त मैं सेक्टर 67 में मौजूद हूँ गुरुग्राम के, और सड़क की दूसरी पार की तस्वीरें हमने कुछ देर पहले दर्शकों को दिखाई। अब मैं इस तरफ आई हूँ और यहाँ पर जो तस्वीर है वो इसका उदाहरण है कि किस तरीके से कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास एक भीड़ आई और भीड़ में 10 लोग मौजूद थे, उन्मादी थे। और उन्मादी इसलिए थे ताकि वो इसको जलाकर राख कर सके, और ये पूरी दुकान जल चुकी है। अभी भी धुआं जो है वो निकल रहा है इस हिस्से से। और जब एक दुकान जलता है, आप समझिए कि एक दुकान से कितने लोगों का परिवार चलता है। जिस शख्स का ये दुकान था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन 30 लोगों का बताते हैं कि 30 लोगों का पूरा परिवार था, और वो पूरा परिवार सिर्फ एक दुकान के माध्यम से चलता था। इस दुकान से पेट पलता था। कुछ कागज़ है जिसको इस दुकान में जला दिए गए। आप समझिए कि जब जलाया गया, उसमें एक दुकान में सब कुछ होता है। ये आधार कार्ड है, जिस शख्स की ये दुकान है उसका ये आधार कार्ड है, इसको भी जला दिया गया है। अभी वो शख्स आए थे यहाँ पर और दुकान में जो जले हुए हिस्से थे उसमें से अपना आधार कार्ड निकाल कर लाए हैं और हमें दिखाया है। ये कागज़ है, बही खाता है, क्योंकि दुकान थी, जाहिर सी बात है कस्टमर आते थे। और चूँकि ये रजाई गद्दी की दुकान थी, तो सभी रजाई गद्दे जो एडवांस में कस्टमर बुकिंग कराते हैं उन सब का ये बही खाता था। ये सब जल चुका है। ये एक हिस्सा है उस उन्माद का, उस नफ़रत का। देखिए, कई सवाल इसके पीछे खड़े होते हैं। तमाम लोगों के सामने में हमने कई सवाल रखे हैं। एक सवाल ये भी है कि जब 31 तारीख को हिंसा हुई, शोभा यात्रा के दिन जब नफरती आग फैली, तो अगले दिन गुरुग्राम में कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल इसमें एक भी है कि ये सड़क किनारे है। आप समझिए कि आसपास में, अगर मेरे सहयोगी सुनील दिखा सके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, पुलिस मौजूद है। अभी पुलिस जो है वो लगातार इस आसपास में गश्ती करती हुई नजर आ रही है। क्या ये संभव नहीं था कि 31 के बाद अगले दिन इस इलाके में गश्ती करनी चाहिए थी? पुलिस की जो संख्या है उसको बढ़ाई जानी चाहिए थी ताकि आग ना फैले। 40 किलोमीटर नूह में अगर आग फैलती है तो गुरुग्राम कैसे उसका शिकार हो गई? और सिर्फ एक जगह पर नहीं, ऐसी कई दुकानें हैं जो इस वक्त शिकार है। तो ये कई सवाल है जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जी रोमाना। नहीं, बिल्कुल, और ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अभी हरियाणा सरकार से देते बन नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार 31 जुलाई जो हिंसा की आग नूह में भड़कती है वो कैसे अगले दिन भी जारी रहती है। और जिस बात का जिक्र यहां पर निधि कर रही थी, गुरुग्राम में जहां पर वो मौजूद है, ये जो आगजनी हुई है वो कल हुई है। और देखिए, किसी गरीब आदमी की एक छोटी सी गद्दे की दुकान थी, उसको जला के खाक कर दिया गया है। विवेक के पास आपको लेकर चलूंगी, वो भी गुरुग्राम में ही मौजूद है। आप किस सेक्टर में मौजूद हैं और आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर नफरत और हिंसा की जो निशान है, जरा दिखाइए। रोमाना, मैं सेक्टर 70 के पास बादशाहपुर में खड़ा हूं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं कैसे दिन में आगजनी की गई थी। ये कांड रात में नहीं हुआ था, दिन में हुआ था। मैंने चश्मदीदों से बात की है और वो भी भेजी, वो रिपोर्ट भेज दी है, क्योंकि उस समय हम ब्रेक पर थे। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर कैसे ये पूरी दुकान थी। यहाँ कबाड़ की भी दुकान थी, यहाँ पर बिरयानी की भी दुकान थी। हमने लोगों से बातचीत की तो पता चला। और उसके बाद दिन में भीड़ आती है, 150 से 200 लोगों की भीड़ आती है, हाथ में लाठी डंडे होते हैं और चिल्लाते हुए, शोर शराबा करते हुए, हो हल्ला करते हुए भीड़ आती है और आग लगा देती है। तोड़फोड़ हुई है। ये इलाका, ये पूरे तोड़फोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी यही हाल है। इसके बगल का जो एरिया है, यहां पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि जो पीछे का इलाका आपको दिख रहा होगा बाउंड्री लाइन के उस पार, वो अतिक्रमण था, उसको सरकार ने हटाया था। लेकिन ये वाला जो इलाका है, इस पर ये पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई है और यहां पर फिलहाल अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब हालांकि भीड़ आती है, नारेबाजी करते हुए आती है, तबाही और मौत का ऐलान करती हुई आती है, और देखिए किस तरीके से जिंदगी को खाक करके वो भीड़ चली जाती है। उसी की तस्वीरें विवेक हमें दिखा रहे थे। दिल्ली आपको लेकर चलेंगे जल्दी से, हमारी सहयोगी मदीहा खान इस वक्त मौजूद है दिल्ली के बदरपुर से। मदीहा, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए, मैं बदरपुर में यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करने वाला है। और प्रदर्शन जो हो रहा है वो नूह में हुई घटना के बाद ही हो रहा है। जो हिंसा भड़की है उसके बाद दिल्ली में अलग अलग जगह, देश में अलग अलग जगह विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करेगा और अब से कुछ देर में बदरपुर बॉर्डर के आसपास जो ये प्रदर्शन है वो शुरू होगा। और यहाँ से फरीदाबाद बॉर्डर यानी कि हरियाणा बॉर्डर बेहद नजदीक है। वहाँ पर जो इंटरनेट है वो भी काफी स्लो है, इसलिए टोल प्लाजा से काफी दूर आके हम ये लाइव इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करेगा नूह में हुई हिंसा और जैसे ही वो प्रदर्शन शुरू होगा एक बार फिर से आपका रुख कर लेंगे मदीहा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।